दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि आपका करियर जो है किस चक्कर में फँस गया है। देखिए, व्यक्ति का जब होश होता है व्यक्ति शुरुआत में जब जागरूक होता है तभी से व्यक्ति प्लानिंग बनाने लगता है अपने करियर के बारे में। अपनी क्षमता के अनुसार वो करियर चुनता है कि मैं इस क्षेत्र में जाऊँगा, उस क्षेत्र में जाऊँगा। लेकिन कुछ समय के बाद व्यक्ति अपने एक ऐसे स्थान पर पाता है तहाँ जहाँ पर उसका लगता है कि करियर फँस गया है। जैसे मान लीजिए अगर मैच हो रहा है तो जैसे-जैसे मैच समापन की ओर चला जाता है, वैसे मैच की तस्वीर जो होती है साफ़ होती जाती है। उसी तरह से व्यक्ति का जीवन है। व्यक्ति का जीवन जैसे-जैसे बीतता जाता है, उसके जीवन की जो तस्वीर है, वो साफ़ होती चली जाती है कि यानी कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए और व्यक्ति क्या बना था। यानी कि उसने गोल को प्राप्त कर पाया कि नहीं कर पाया, इसकी तस्वीर साफ़ होती जाती है। तो करियर फँसने के कई कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और हर साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, इस तरह से आपको 12-15 साल बीत गया है, तो एक तरह से आपका क्या है करियर वहाँ पे फँस गया है। देखिए जब गाड़ी फँस जाती है, तो उसका पावर क्या होता है कमज़ोर हो जाता है। इसी तरह से व्यक्ति का जब करियर फँस जाता है, तो व्यक्ति का जो पावर है वो स्वाभाविक बात कमज़ोर हो जाता है। उसकी क्षमता जो होती है कमज़ोर हो जाती है। कोई व्यक्ति उसको कुछ भी कर सकता है। तो करियर को फँसने का और कारण हो सकते हैं। जैसे आपने गोल बनाया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अध्यापक बनना है, क्लर्क बनना है, ये सब गोल बना लिया और आपने उसको तैयारी करने में जुट गए। लेकिन कुछ समय के बाद क्या है आप किसी व्यक्ति के पीछे भागने लगे, किसी वस्तु के पीछे भागने लगे और आप अपने जो मूल लक्ष्य था, उस लक्ष्य से आप क्या होता है भटक गए। तो और आपको कई साल हो गया व्यक्ति के पीछे भागने, वस्तु के पीछे भागने में। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसे मान ला आप किसी से प्रेम करने लगे तो इसमें क्या आपका टाइम कंज्यूम होगा। जैसे सोशल मीडिया पर आपने किसी से दोस्ती कर ली और सोशल मीडिया पर आपने पूरा टाइम को ही कंज्यूम कर दिया। इस तरह करते-करते आपको कई साल बीत गया। कुछ समय के बाद आपको मालूम चला कि आपका गोल जो होता है, आपके जीवन से बहुत दूर चला गया है और आपको वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो वहाँ भी क्या होता है आपका जो करियर है फँस गए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जंगल में जा रहा है, किसी वस्तु को ढूँढने जा रहा है और वस्तु को ढूँढते-ढूँढते वो बहुत दूरी पर चला गया है। तो और लास्ट में उसको वस्तु भी नहीं मिलती है। तो वह व्यक्ति एक तरह से क्या है एक भ्रम में मतलब चला गया और उसको लगता था कि मिल जाएगी। तो फिर उसको व्यक्ति को आने में तो टाइम लगेगा, यानी कि व्यक्ति का समय भी बर्बाद हुआ और उम्र भी बर्बाद हुआ, उम्र भी चली गई। तो इसी तरह से व्यक्ति अगर किसी चीज़ को प्राप्त करने में पूरा समय दे रहा है और वो चीज़ नहीं मिल पा रही है और उसी में फिर भी उसी में लगा है, उसके पास और कोई ऑप्शन लगता है कि है ये नहीं है, तो उस व्यक्ति का करियर जो होता है फँस गया है। जैसे भ्रम होता है ना, भ्रम ये भी क्या होता है करियर को फँसाने के लिए ज़िम्मेदार होता है। अपनी क्षमता के अनुसार ही क्या आपको क्षेत्र चुनना। जैसे आपकी क्षमता है 10 किलो वज़न उठाने की, तो आपको 10 किलो वज़न उठाने के बारे में ही सोचना चाहिए, उसी क्षेत्र में आपको जाना चाहिए। आपने 20 किलो वज़न उठाने के बारे में चले गए और आपने वज़न उठा नहीं पाए, तो वहाँ भी क्या आपको दिक्कत हो सकती है, वहाँ भी आपको करियर जो होता है फँस सकता है। तो अगर मान लीजिए करियर फँस गया है, तो क्या करना चाहिए? आप किसी क्षेत्र में गए करियर तो देखिए, हमारे हिसाब से तो आपको अगर मान लो एहसास हो गया कि मेरा करियर फँस गया है, तो वहाँ से तुरंत निकलने का प्रयास करना चाहिए। जितना हो सके जल्दी वहाँ से निकलिए, वहाँ से तुरंत जितनी मोह माया है, जितने इमोशन है उसको त्यागिए और अपने जो गोल है, अगर मान लीजिए टाइम चला गया है तो कोई बात नहीं, अगर टाइम है तो उस गोल को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर टाइम बीत गया है तो आप दूसरा गोल बना सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, यानी कि उस स्थान को छोड़िए और तुरंत दूसरी ओर चले जाइए। ये भी क्या वहाँ से निकलने का प्रयास कीजिए। अब दूसरी चीज़ ये है कि जैसे करियर एक ऐसी चीज़ है, करियर से समझौता नहीं करना चाहिए। अगर आपने करियर से समझौता कर दिया तो समझिए कि आपकी लाइफ़ ही बर्बाद हो जाएगी। करियर को क्या है प्रायोरिटी रखना चाहिए, सबसे ऊपर करियर को रखना चाहिए। किसी भी कीमत पर करियर को बर्बाद नहीं, अगर करियर बर्बाद हो गया, करियर फँस गया, तो समझिए कि आपकी लाइफ़ क्या होती है फँस गई, लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी। एकदम वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसके बारे में सोचिए कि मेरा करियर कहाँ फँस रहा है, क्यों फँस रहा है, कौन ज़िम्मेदार है। देखिए, अगर मान लीजिए करियर फँसता है तो इसके लिए जो व्यक्ति जो होता है 80% ज़िम्मेदार होता है और 20% जो होता है, जो परिस्थितियाँ जो होती हैं वही ज़िम्मेदार होती हैं। जैसे मान लीजिए
जैसे गाड़ी है, गाड़ी का ड्राइवर को लग रहा है कि मैं इस कीचड़ से बाहर निकल जाऊँगा, और उसको रियलिटी मालूम नहीं कर पाया कि उसमें कीचड़ कितना है, और कीचड़ में गाड़ी जाके फँस जाती है। तो इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? ड्राइवर भी ज़िम्मेदार न माना जा सकता है, क्योंकि उसने गाड़ी को ले जाकर फँसा दिया है। जबकि उसको रियलिटी मालूम होना चाहिए कि इस यहाँ पे कीचड़ कितना है। तो इसी तरह अगर आपके जीवन में इस तरह की घटनाएँ घट गई हैं, तो वहाँ से हो सके आपको जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए, और किसी व्यक्ति के पीछे, किसी प्रेम के पीछे, किसी वस्तु के पीछे, जो आपके करियर को, जो आपके ड्रीम को लगता है कि हमारे नुकसान पहुँचा सकती है, तो उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे दोस्त को भी छोड़ देना चाहिए जो आपके करियर में बाधक हो, ऐसे रिश्तेदार को छोड़ देना चाहिए जो आपके करियर में बाधक हो, ऐसे मतलब स्थान को छोड़ देना चाहिए जो आपके करियर को बाधक हो। यानी कि आपको करियर को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। देखिए,